व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आ चुका हूँ लेके मैं आप सभी के लिए एक नया कंटेंट, जिसमें मैं बताऊंगा आपको लेनी चाहिए ड्यूक 250 वर्सेस NS 400Z। बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चल रहा है कि भाई ड्यूक 250 लें या फिर NS 400 ले, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी बाइक लें। दोनों बाइकें सेम सेगमेंट पे पड़ गई हैं। पहले ड्यूक 250 आती थी महंगी, अब आ गई है सस्ती। ये बाइक की स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको ये लेनी चाहिए या फिर वो। तो बने रहिए, आप सभी को बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको कौन सी बाइक लेनी है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। स्टार्टिंग से बात करेंगे हम, 3-4 सेगमेंट इसमें कवर करेंगे। पहले प्राइसिंग, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, मेंटेनेंस और हमारी बाइक की जो तुम व्हीली वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ करोगे। ऑब्वियसली बात है, तुम स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो तुम ऐसे तो चलाओगे न्यू से, पूरे मज़ा लेने वाले हो उसका। तो भाई ये सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं हम ड्यूक 250 वर्सेस NS 400Z की, कौन सी हमें बाइक लेनी है। भाई जो तुम्हारी ड्यूक 250 है वो बनाती है, पहले पैसों की बात कर रहे हैं ना, ये है भाई 2,36,000 रुपये की ऑन रोड, वो है 2,45,000 रुपये की ऑन रोड। अब बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। भाई NS 400Z बनाती है नई वाली हमारी 43 PS की पावर विद 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड हमारी ड्यूक 250 बनाती है 31 bhp एंड 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत टॉर्क में मैंने गलती कर दी हूँ। तो बाकी बात करते हैं अब की बाइक की। भाई प्राइसिंग ये है और हॉर्स पावर भी मैंने बता दी आपको। अब बात करते हैं हम कि बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर वैसी कॉस्ट कितनी है। अब फन टू राइड बाइक कौन सी है, देखो वो बाइक जो है वो है बनी हुई है टेलीस्कोपिक फ्रेम पे। मतलब ये मान लो वो फ्रेम थोड़ा सा लाइटर है, ये बाइक से थोड़ी हल्की है वो, ये बाइक उससे थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, और वो बाइक थोड़ी सी ज़्यादा तुम्हें निम्बल फील होएगी। ड्यूक 250 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बात करें अब हमारी पल्सर NS 400Z की, तो देखो जिस हिसाब से इसमें पावर है और वो सब चीज़ें हैं, तो भाई एक नंबर की राइड क्वालिटी है। मुझे भी ये लगता है कि इसकी बाइक की राइड क्वालिटी एक नंबर है भाई। चलाने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है बाइक के साथ। बात करें बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, भाई उस बाइक में आते हैं रेडियल कैलिपर्स, इस बाइक में आते हैं एक्सियल कैलिपर्स। अब रेडियल और एक्सियल का जल्दी से मतलब बता देता हूँ। एक्सियल मतलब कि इस तरह से पैसे लग रहा है, और रेडियल मतलब चारों तरफ से पैसे लग रहा है, दो इस तरफ से दो इस तरफ से, समझ गए। तो अच्छी ब्रेकिंग, ज़्यादा बेटर बाइट, ज़्यादा लंबी स्टॉप हीज। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टॉप भी दोनों से अच्छी हो सकती है अब, क्योंकि उसमें भी इसमें भी सेंटर्ड है और शायद से उसमें भी सेंटर्ड है, मुझे पता नहीं है उसमें सेंटर्ड आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन इसमें तो सेंटर्ड आते हैं 100%। बाइक दोनों बाइक ही इक्विप्ड हैं विद क्विक शिफ्टर। इस बाइक में आता है स्पोर्ट शिफ्ट जो कि बहुत ही स्मूथ है भाई, एक नंबर स्मूथ है। उस बाइक में आता है क्विक शिफ्टर जो कि वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब बात करें हमारी बाइक के बारे में कि हमारी पल्सर NS 400Z आपको लेनी चाहिए या फिर आपको ड्यूक 250 लेनी चाहिए। अब बात करें लुक्स की, तो लुक्स तो भाई देखो ऑप्शनल है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ आपको कौन सा लुक्स जिस बाइक के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आंखों देखी जाए तो भाई पल्सर NS 400Z बहुत बल्कि और बहुत ही प्यारी बाइक लगती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ उसके, है ना। और देखो तुम्हें मैं बताऊं, अगर तुम कोई भी स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक इस सोच में ले रहे हो कि तुम्हें उसके अंदर मेंटेनेंस या फिर तुम्हें स्टंटिंग वगैरह करनी है, तो मेनली तुम्हें पता करते हुए चलता हूँ तो जो ड्यूक 250 की मेंटेनेंस होगी वो हल्की सी इससे थोड़ी सी कम ही होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ NS 400Z, क्योंकि NS 400 है, समझिए ना। बेशक सस्ती है लेकिन NS 400 है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है, जो क्लच प्लेट्स हैं, जो वैसी सब चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। अगर इसमें मुझे क्लच प्लेट्स चेंज करानी है तो मेरा कुछ भी नहीं तो 5,500 या 5,000 रुपये का खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वेयर अगर मुझे सॉरी गाइस, अगर मुझे उस बाइक में चेंज करानी है तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत कम ही आएगा। इसमें 5,000 से लेके ऊपर तक का ही खर्चा आता है, क्योंकि ड्यूक 250 में कभी कभी जैसे पार्ट सेम हो जाते हैं तो NS 200 या वैसे भी चल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई तुम्हारा चेन सेट की, क्योंकि ये तो मैं तुम्हारी बेसिक मेंटेनेंस की बात करता हूँ, क्योंकि तुम स्टंटिंग वगैरह करोगे तो ये सब चीज़ें तो तुम्हें करनी पड़ेगी चीज़। अब बात करते हैं चेन पॉकेट की। अब चेन पॉकेट से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो NS 400Z है उसकी आउटपुट शाफ्ट जो है, मतलब जहाँ से पावर जाता है फ्रंट पॉकेट वाली, वो जो है वो बिल्कुल एकदम सेम है ड्यूक 390 एंड NS 400Z की। तो मतलब जो ये आउटपुट शाफ्ट है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल खांचे वाली है, जिससे कि तुम्हारी बाइक अच्छी ग्रिप कर सके और ज़्यादा अच्छा फ्रंट एंड पावर, मतलब अच्छे से पॉकेटिंग चल सके। वेयर एज जो ड्यूक 250 वाला है उसमें है मोटे खांचे वाला, तो जो कि बनाता है उस बाइक को एक मोर एक्सेसिबल पार्ट्स वाली बाइक। मतलब तुम
उसके पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ये NS400Z, क्योंकि वही वैसे ही आउटपुट शाफ्ट MT R15 N250 इन सब में लगती है, समझ गए ना, इन सब में वो वैसी आउटपुट शाफ्ट लगती है। और वेयर एस जो ये आउटपुट शाफ्ट जो ड्यूक 39 मतलब NS400 वाली है, ये 600cc वाली बाइक के साथ सिमिलर है। तो मतलब ये समझ सकते हो कि अगर मुझे इसमें 16 टीथ का स्पॉकेट लगाना है तो मुझे कोई भी Triumph 675 उन सब के स्पॉकेट फ्रंट में लगाना पड़ेगा अगर मुझे 16 टीथ पे जाना है, ठीक है ना, क्योंकि इनका नहीं आता। अब अगर लेकिन मुझे ड्यूक 250 में 15 टीथ का स्पॉकेट लगाना है तो मैं सिंपली R15 का उठा के लगा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एक्सेसिबल, किसी भी दुकान में मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता होएगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 600, ठीक है। अब तुम्हें अगर व्हीली सीखनी है एंड यू आर अ बिगिनर तो 43 bhp पावर तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ तुम फर्स्ट गियर में करोगे वो तुम्हें इसमें सेकंड गियर में करनी पड़ेगी और पुल भी करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट गियर में करोगे तो तुम्हारी बाइक पलट जाएगी। तो बात करें कि इलेक्ट्रॉनिफिकेशन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बात करें तो बाइक क्विक शिफ्टर इसमें भी है, उसमें भी है। और अब तो मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें हमेशा से था, उसमें भी हमेशा से ही था ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह। क्विक शिफ्टर उसमें भी है, क्विक शिफ्टर इसमें भी है। और क्विक शिफ्टर के फ़ायदे की वजह से ही मतलब तुम व्हीली में ज़्यादा लंबी मार पाओगे व्हीली। तो मेंटेनेंस मैंने तुम्हें बता दिया कि इस बाइक का ज़्यादा ही मेंटेनेंस होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ उस बाइक से। तो अब बात करते हैं, अगर तुम बाइक चला लेते हो, बाइक खरीदते हो, तो उसके बाद तुम्हें माइलेज क्या मिलेगा। तो जो पल्सर NS400Z है 2026 वाला मॉडल, भाई वो देगा तुम्हें 30 का माइलेज। और जो तुम्हारी ड्यूक 250 है वो देगी तुम्हें 32 to 35। ये मत कहना मेरी नहीं देती भाई, क्योंकि मैंने भी चलाई है और मैंने भी निकाला है उसे। मैंने जो चलाई है भाई उसने निकाल के दिया है, ड्यूक 250 ने 32 से लेकर 35 तक का माइलेज निकाल के दिया था। मेरे को तो 34 का दिया था, तो इसलिए मैंने 32 to 35 लेके चलाऊँ। क्योंकि अगर तुम किसी लंबी राइड पे जा रहे हो तो तुम्हारा ये ज़्यादा माइलेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। अब बात करें भाई सस्पेंशन के बारे में, तो उस बाइक में आ जाते हैं WP के सस्पेंशंस, है ना। WP के सस्पेंशंस आगे भी और पीछे भी, ठीक है, जिसमें तुम एडजस्टेबल रहते हैं वो। अगर तुम अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो, स्टिफनेस और वो सब राइडिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है तो तुम उन्हें ज़्यादा टाइट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बाइक की, भाई परफॉर्मेंस वगैरह मैंने सब चीज़ आया था मेजरली काउंट कर लिया है। अब हमारी बात होएगी कि बाइक के जो मेंटेनेंस है, मतलब जो जनरली चीज़ चेंज होती है 10,000 किलोमीटर पे। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसमें टायर दोनों में सेम ही है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग टायर चेंज कराओगे। काफ़ी सारे लोग फैट टायर या फिर उनकी तरफ जाते हैं सस्ते की तरफ, वो सब मत कराया करो, मतलब जो ओरिजिनल टायर है वही लगाओ। तो इनमें अपोलो अल्फा H1 का जो सेट है वो दोनों में डल के आता है और वो डलाते हैं ज़्यादातर लोग। 10,000 रुपये का वो आता है, उस सेम वो रहने वाली है 10,000 रुपये, उसमें भी लगेंगे सीधा 10,000 किलोमीटर के बाद, इसमें भी 10,000 रुपये लगेंगे। लेकिन ये बाइक तुम्हें ज़्यादा पावर ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ड्यूक 250। माइलेज इसका बेशक मतलब माइलेज कम है, लेकिन अगर तुम्हें पावर वाली बाइक चाहिए और तुम्हारा कम वो है रनिंग कम है तुम्हारी और तुम्हें ज़्यादा पावर चाहिए, तो भाई तुम ये ले लो और एकदम मतलब प्यार कर बैठोगे इस बाइक से। बहुत तगड़ी बाइक है भाई, एक नंबर बाइक है। और अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें रनिंग भी ज़्यादा चाहिए और तुम्हें सब चीज़ चाहिए, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, माइलेज और बाइक की प्योर फील, मतलब स्पोर्ट्स बाइक की अच्छी खासी फील, और एकदम लुक्स भी थोड़े से एग्रेसिव पोजीशन चाहिए, स्टिफ सस्पेंशन चाहिए, तो भाई तुम ड्यूक 250 ले सकते हो, वो आपके लिए परफेक्ट बाइक रहेगी। तो ये रहेगा हमारा डिफरेंस पल्सर NS400Z वर्सेस ड्यूक 250। तो भाई इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। होपफुली मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स कवर नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग लव। ऐसे अपने भाई को प्यार दिखाते रहो, प्यार बनाते रहो, ताकि आपके लिए अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस।